कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैं 2020 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाई आप लोगों को सभी को दे रही हूँ। और मेरे देश के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्त शहीदों को बार बार नमन करते हैं जिन्होंने असहनीय कष्टों को झेलते हुए तथा न जाने कितने कष्ट उठाए होंगे, अपने लहू को बहाकर इस भारतवर्ष को स्वतंत्र किया है। उन्हें हम बार बार नमन करते हैं। उन वीर सपूतों को जो आज भी इस देश की रक्षा के लिए युद्ध करते चले जा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े हैं, उन सभी के लिए इस देश की बहनों की ओर से मैंने एक छोटी सी कविता की रचना की है, जो मैंने लिख तो ली है पर अब याद नहीं रख सकते। मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, तो सुनिए। न तुम हमें जानते हो, न तुम हमें जानते हो, न हम तुम्हें जानते हैं, मगर हे वीर भाइयों, हे वीर भाइयों, खड़े हैं हम राखी लेकर, खड़े हैं हम राखी लेकर सरहद के इस पार। और तुम खड़े हो इस देश की रक्षा के लिए, जंगलों के अंधेरे खाइयों पर, ऊंचे ऊंचे कटीले पहाड़ों पर, बर्फ के विशाल चट्टानों पर, वतन की रक्षा का शपथ लेकर, जीवन मृत्यु के किसी मोड़ पर, हाथ में बंदूक लेकर, दुश्मनों के काली परछाइयों पर, कि तुम खड़े हो इस देश की रक्षा के लिए, जंगलों के अंधेरे खाइयों पर, ऊंचे ऊंचे कटीले पहाड़ों पर, बर्फ के विशाल चट्टानों पर, वतन की रक्षा का शपथ लेकर, जीवन मृत्यु के किसी मोड़ पर, हाथ में बंदूक लेकर, दुश्मनों के काली परछाइयों पर। हम जानते हैं तुम आओगे जरूर लौटकर, हम जानते हैं तुम आओगे जरूर लौटकर, विजय के उल्लास लेकर, विजय के उल्लास लेकर, या फिर विजयी तिरंगों में लिपट कर, या फिर विजयी तिरंगों में लिपट कर तुम आओगे जरूर। हम इंतज़ार करते रहेंगे, हम इंतज़ार करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद कहते रहेंगे, हम इंतज़ार करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद कहते रहेंगे। ये राखी तुम्हें ही समर्पित करेंगे, ये राखी तुम्हें ही समर्पित करेंगे। जय हिंद। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि जिंदगी सपाट नहीं होती है, जिंदगी में कष्ट आते हैं, सुख आते हैं, और मेरे जिंदगी में भी आए, मगर हमेशा मैं बाबा को साथ लेकर चली और बाबा भी मेरे साथ थे। मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, ना मैंने कभी किया है, पर आज मैं सिर्फ इसलिए वो बातें बताना चाहती हूँ ताकि
आपको अर्थात उन सभी को तिनको का सहारा मिले जो मुझे फ़ोन पर ऐसी ही बातें करते हैं, उनको साहस मिले और बाबा को सदा अपने साथ लेकर चले। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बाबा मेरे जीवन में आए या मैं बाबा के शरण में गई, उसके पूर्व मैं संतोषी माँ की परम भक्त थी और मैं माँ की पूजा करती थी। 16 शुक्रवार भी करती थी। मैं किसी एक को ही पकड़े रहती थी, तो संतोषी माँ को ही मैं जानती थी। और जब बाबा मेरे जीवन में आ गए तो उस समय मेरे मन में संशय होने लगा कि अब मैं क्या करूं, माँ की पूजा करूं कि बाबा की पूजा करूं। तो एक दिन प्रातः 4 साढ़े 4 बजे जब मैं निद्रा में थी और मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि मैं माँ की पूजा करने बैठी हूँ, संतोषी माँ की पूजा कर रही हूँ। गुड़ चना कटोरी में भरकर कलश के ऊपर रखी हूँ। और जब मैंने पोथी पढ़ ली और जैसे ही मैंने गुड़ चने की कटोरी की ओर देखा तो मैंने क्या देखा कि उसमें बाबा बैठे हुए हैं। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि बाबा उसमें बैठे हुए हैं और छोटी सी मूर्ति बाबा की। मेरी निद्रा भंग हुई, मैं उठकर बैठ गई। मुझे बहुत शांति मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे साईं कह रहे हैं, बाबा कह रहे सबका मालिक एक है, कि मैं ही संतोषी हूँ और मैं ही साईं हूँ। उस दिन से मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा। बस माँ के 16 शुक्रवार के 2 व्रत मुझे करने थे, मैंने कर लिया। उसके बाद मैं बाबा के उपदेशों का पालन करने लगी। मैंने फिर व्रत किया नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं जो भक्त उपास करते हैं मुझे कष्ट होता है, इसलिए मैंने बाबा को कभी कष्ट दिया नहीं उपास करके। और निरंतर उनका नाम स्मरण करते रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो देखिए, जब मैं ससुराल पहुंच गई शादी के पश्चात और उसके बाद 5 वर्ष कट गए। मेरे ससुर जी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। मेरा एक छोटा सा बेटा था और 5 साल पूर्ण होते ना होते एक दिन एक ऐसी घटना घट गई। मेरे ससुर जी ने मुझे, मेरी जेठानी, जेठ, मेरे पति सबको अपने सामने बुला लिया और उनके बाजू से उनकी हमारी सासू माँ भी बैठी थी। मेरे ससुर जी ने कहा कि मैं अब ये मकान को बेच रहा हूँ, मकान बेच रहा हूँ, तुम लोग अपनी व्यवस्था कर लो। हमारे सिर पर तो वज्रपात हुआ। ये क्या बात हुई? वो मकान बेचेंगे, हम जाएंगे कहाँ? और उन्हीं दिनों हमारी जेठ जेठानी जो हमारे साथ ही रहते थे, हमारी जेठानी दीदी के माँ का मकान वहीं पर हमारे ससुराल के पास ही था और खाली था। वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। हमारे जेठ ने प्लॉट भी खरीद लिए थे। तो हम सोचते ही रहे कि हम कहाँ जाएंगे। तो छोटे से बच्चे को लेकर हम पति पत्नी कहाँ जाएंगे, हम सोचते ही रहे। और उन्हीं दिनों हमारे ससुर जी हमें बार बार कहने लगे कि व्यवस्था कर लो, हम मकान बेचने वाले हैं, व्यवस्था कर लो। तो देखिए, बड़े दुखी मन से हम मकान ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते हमारे मायके के पास ही एक छोटा सा मकान मिला, मात्र एक कमरा और एक रसोई घर। हम दोनों ही तो थे और छोटा सा बच्चा, हम उसमें शिफ्ट हो गए। हमें रसोई का सामान खरीदना पड़ा। हमने एक स्टोव लिया, कढ़ाई, तवा, पटा, बेलन, बर्तन, सब कुछ खरीदना पड़ा। और फिर
मैंने अपने बच्चे को वहीं बाजू से एक नर्सरी जहाँ मैंने भर्ती कर दिया, क्योंकि वो इतना बड़ा तो हो चुका था कि नर्सरी जाने लायक हो गया था। एक लड़की जो छुट्टी होने पर मेरे बेटे को मेरे मायके तक पहुंचा देती थी, उसको मैं तनख्वाह देती थी। फिर हम दोनों पति पत्नी नौकरी पे चले जाते थे। इस तरह 6 माह कट गए। उधर हमारे ससुर जी ने मकान बेच दिया था, तो जिन्होंने मकान खरीदा उन्होंने बहुत सस्ते में खरीदा। ये घटना है सन 1983 की, जब मात्र 1.25 लाख में उन्होंने उस मकान को बेच दिया था। 4000 स्क्वायर फुट में मकान, इतना बड़ा मकान। और जिन्होंने खरीदा उन्होंने उन्हें 6 महीने का वक्त दिया, तो उस 6 महीने में उन्होंने कोई भी चिंता नहीं की कि वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। वो घूमते रहे, जबलपुर के बाहर बाहर घूमने चले गए रिश्तेदारों के यहाँ, सास ससुर दोनों घूमते रहे। 6 महीने बाद हमारे पास एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, तुम लोग एक बड़ा मकान ढूंढो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हमें खुशी भी हुई कि माता पिता के साए में हम फिर रहेंगे, मगर चिंता भी हुई कि बड़ा मकान कहाँ ढूंढेंगे और न जाने कितना किराया होगा। हमारी नौकरी, हम दोनों की नौकरी बहुत पुरानी तो थी नहीं, मगर ढूंढते ढूंढते एक बड़ा मकान मिला जो हमारे मायके से बहुत दूर। उस मकान में 4 कमरे ऐसे थे, दाएं और 2 कमरे, बाएं और 2 कमरे, सामने हॉल और चारों कमरों के पीछे एक रसोई घर। तो जो दाएं ओर के 2 कमरे थे उसमें खिड़कियां थी, हवा रोशनी थी, रसोई घर में भी हवा रोशनी थी। मगर जो बाएं ओर के 2 कमरे, वहाँ ना हवा ना रोशनी, अंधेरा। हमेशा बल्ब जलाकर ही काम करना पड़ता था। पर हमने अपने सासू माँ और ससुर जी को यही कहा कि आप इस रोशनी हवा वाले कमरे में रहिए ताकि आपका सेहत अच्छा रहे। वो लोग उसी कमरे में रहने लगे, हम बंद कमरे में रहने लगे। रसोई घर हमारी सासू माँ ने ये कहकर ले लिया कि तुम जैसे अपना पहले करती आ रही थी 6 महीने से, वैसा ही करो। तुम अपने पति, बेटे और अपने लिए भोजन पका के चली जाया करो, हम लोगों की चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ससुर के लिए कई तरह के भोजन पकाऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है। कई तरह के भोजन, स्वादिष्ट भोजन करने का उन्हें पसंद है बहुत। मैं कुछ नहीं बोली, उनके आदेश का पालन किया। मैं अपने स्टोव में उस बंद कमरे में भोजन पकाती थी और 3 टिफ़िन बनाकर बच्चे को मैंने स्कूल में दाखिला करा दी। एक अच्छे स्कूल में मैंने उसे भर्ती कर दी और फिर हम दोनों नौकरी पे चले आते थे। जब हम लौटते थे तो देखिए, हम थके हारे लौटते थे, मगर लौटने के बाद हम कहीं घूमने घामने नहीं जा सकते थे, कारण हमारी सासू माँ पसंद ही नहीं करती थी कि हम कहीं घूमने जाएं। मगर अक्सर हमारे सास ससुर जबलपुर से बाहर घूमने चले जाते थे और जबलपुर में कहीं जाते थे तो जेठ जेठानी के यहाँ माह भर रह के चले आते थे। इस तरह जब भी वो जाते थे वो अपने तरफ बंद करके जाते थे। उनके पास गैस चूल्हा था, उनके पास फ्रीज भी था और उन्होंने टीवी भी ले ली। जब जबलपुर में टीवी आई तो उन्होंने टीवी भी खरीद ली थी। पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था और ना हम खरीदना चाहते थे, कारण मेरा एक ही सपना था। जिस दिन मैं ससुराल से निकली उसी दिन मैंने शपथ ले ली और बाबा के मन ही मन चरण पकड़ के मैंने कहा कि आप मुझे कुछ देना चाहते तो मेरा स्वयं का एक मकान बना देना, ताकि मुझे इस तरह भटकना ना पड़े। तो मैं बाजार में कर्जा भी नहीं करना चाहती थी,
इसलिए ना मैं कहीं घूमने जाती थी, ना महंगी चीज़ों को खरीदती थी, और ना ही मेरा इस तरह का कोई सपना था, ना गहने खरीदती थी। मैं सादा जीवन इसी तरह जी रही थी। पर मेरी इच्छा बाबा ने पूरी की। एक ज़मीन मिली, पर उस वक्त देखिए, जबकि उस पूरे मकान का किराया मेरे पति के तनख्वाह का अधिकांश भाग उस किराए पे ही चला जाता था। हम इतना पैसा तो जोड़ ही नहीं पाए थे कि उस ज़मीन का कीमत हम दे दें। जब हमारे पति ने हमारे ससुर जी से मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने 2 प्लॉट बेच दिए थे और उन्होंने हमारी सासू माँ के गहने भी बेच दिए थे। मैंने उनसे कहा था कि आप गहने बेच रहे हो तो कम से कम आप अपने अन्य बेटों को बता दीजिए, ताकि वो कभी ये ना सोचे कि माँ के गहने कहाँ गए। तो मेरे ऊपर चीखने लगे, चिल्लाने लगे और गुस्से में मुझे कहने लगे कि मेरी संपत्ति है, मैं बेचूं जो कुछ करूं, किसी को सफाई देना मेरा काम नहीं है, किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं चुप रह गई। आज तक उन्होंने, अब वो स्वर्गवासी हो गए, पर उन्होंने किसी को आज तक बताया ही नहीं कि वो सासू माँ के पूरे गहने बेच दिए थे। उस समय उनके पास पैसे थे, पर उन्होंने हमें मदद नहीं की। जब मेरी माँ को पता चला तो माँ उस समय रिटायर्ड हुई थी। उन्होंने उस प्लॉट का कुछ कीमत हमें देकर हमारी सहायता की। इस प्रकार हमारी ज़मीन हो गई। बाबा ने हमें ज़मीन दिला दी। अब देखिए, एक खुशखबरी मिली। संघर्ष के दिन कट रहे थे कैसे कि उस बंद कमरे में भोजन पकाते पकाते उस स्टोव के धुएं से मुझे अस्थमा हो चुका था। और ये अस्थमा बहुत कठिन अस्थमा, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। मैं बाबा की उदी और जल पी के अपने आप को ठीक करती थी, पर बाबा मुझे शक्ति देते थे। मैं महसूस करती थी कि बाबा मेरे साथ है। हमें एक खुशखबरी मिली कि मेरे पति को क्वार्टर अलॉट हो गया। सरकारी क्वार्टर उन्हें प्राप्त हुआ और सरकारी क्वार्टर जाने पर उनके किराए का अधिकांश भाग कम हो गया। जो इतने सारे रुपए उन्हें किराए पर देना पड़ता था वो कम हो गया। मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे पति लोग 3 बेटे थे कि मझले जेठ उन्हें उनके जहाँ कार्य करते थे वहीं उनको बड़ा क्वार्टर मिल गया था, तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। पहले ही मकान बेचने के, ससुर जी के कहने के पहले ही वो चले गए थे। और इधर हमारे जेठ जी भी मकान निर्माण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हम किस तरह मकान का निर्माण करेंगे, इतनी हिम्मत ही नहीं थी हम में। पर फिर भी मैं क्वार्टर में आने के बाद एक नक्शा बनाती रहती थी कि मैं जब भी मकान बनाऊंगी उसमें मैं एल शेप में हॉल बनाऊंगी। मैं हमेशा नक्शा बनाती थी और हॉल को एल शेप में बनाती थी। मैं कई कागज़ों में उस नक्शे को बना कर मोड़ के रख देती थी। क्यों? क्योंकि क्वार्टर में जब मैं कव्वाली कराती थी, बाबा की कव्वाली सुनने श्रोतागण आते थे, पर उस स्थान पर इतना जगह ही नहीं कि सारे श्रोतागण हट जाए। इसलिए मैंने सोच लिया था कि एक बड़ा सा हॉल जो एल शेप में बनाएंगे, जिसके एक भाग में कव्वाल बैठेंगे और एक भाग में श्रोतागण बैठेंगे। बाबा ने सुन ली। एक इंजीनियर मिला जिसने बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक नक्शा बना दिया। उस नक्शे में हमने अपने सास ससुर के लिए भी एक कमरा बनाया था, जिसमें खिड़की, हवा, रोशनी, लेट, बाथ सब कुछ था। जब हम अपने ससुर जी के पास उस नक्शे को लेकर गए कि ये नक्शा हमने बनाया है, मकान ऐसा ही बनेगा, इसमें आपके लिए भी कमरा है, तो वो एकदम से गुस्से में कहने लगे, ठीक है, वो तुम लोग अपने 30,000 की कोठी बना लो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपने बड़े बेटे के पास रहूँगा। उनने ऐसा कह दिया। हमें दुख तो हुआ,
पर हम लोग कभी उनसे बहस नहीं करते थे, कारण वो श्रद्धेय लोग थे। हम कभी बहस नहीं करते थे। मन में दुख हुआ और दुख लेकर ही हम चुप रह गए। इसके बाद देखिए, हमारे पति को सरकारी लोन मिला, हमने भी जीपीएफ से पैसे निकाले, मकान का निर्माण शुरू हो गया। मेरे पति अकेले ही उतने दूर जाते थे, मकान खड़े होकर वो कार्यालय से ऑफिस से आते थे, फिर पहुंच जाते थे ज़मीन पर मकान बनवाते थे। मैं छुट्टी के दिन भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ पसंद ही नहीं करती थी कि मैं कहीं निकलूं। पर जब भी मेरे सास ससुर जबलपुर से बाहर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, बहुत खर्च करके आते थे। धीरे 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 ये हाल हुआ कि उन्होंने अधिकांश पैसे खर्च कर दिए थे। अब जब हम अपने मकान में प्रवेश करेंगे, देखिए अपना मकान हुआ, इस लायक हुआ कि हमारे रहने लायक हो गया। तो हम आपको बता दें, उन्होंने कहा था 30,000 की कोठी बना लेना, और हमारा 3 लाख का मकान बना उस समय। तो देखिए, हमने एक कथा करवाने के पश्चात हम उस मकान में प्रवेश कर गए। 11 जुलाई दोपहर के 3 बजे, सन 1993 की घटना है। 11 जुलाई दोपहर के 3 बजे हम उस मकान में प्रवेश कर गए। फिर हमारे यहाँ जो कथा करते थे पंडित जी से हमने 1-2 दिन बाद कहा कि हम इस समय पे प्रवेश किए हैं, कोई समय खराब तो नहीं था। पंडित जी ने देखा और देख के उन्होंने हमें बताया कि वो तो बहुत ही अच्छा समय था, वो नक्षत्र महेंद्र योग था। जिस समय तुम लोग प्रवेश किए वो नक्षत्र महेंद्र योग, हर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है उस दिन। हमें बहुत संतुष्टि मिली कि हम एक अच्छे योग में मकान में प्रवेश कर गए। पर जो भी कारण हुआ हो, हमारे सास ससुर बड़े बेटे के पास तो जा नहीं पाए। जो भी कारण हो, उन्हें हमारे ही साथ आना पड़ा, और उसी हवादार रोशनी वाला कमरा उनको दिया गया जहां वो रहने लगे। बाबा ने इतनी कृपा की मुझ पर कि इस मकान में आते ही उन्होंने मुझे एक दवाई भेजा। मेरे पति के एक मित्र आए और उन्होंने महर्षि आयुर्वेद अष्टमेव का एक डब्बा मुझे दिया, जिसे खाकर 3 डब्बा मैंने उस गोलियों को खाया और मैं जड़ से अच्छी हो गई और बाबा की भी खाती थी। तो इस तरह बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, बाबा सदा कहते थे कि जो मेरा नाम स्मरण निरंतर करते हैं, जो भक्त मेरा नाम निरंतर स्मरण करते हैं, ऐसे भक्तों के साथ मैं सदा रहता हूँ। प्रिय भक्तगण, अब मैं आगे बताऊंगी कि मेरे कष्ट के दिन कैसे आए, घोर कष्ट। आगामी एपिसोड पे मैं आपको बताऊंगी, अवश्य सुनिएगा। ओम साई राम। साचो तेरो ना